हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो फ्रेंड्स, आज जब डेट है 1 फरवरी, देखेंगे करंट अफेयर न्यूज़ हम। ठीक है। बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं, सर आपका करंट अफेयर नहीं आता है, करंट अफेयर नहीं आता है। तो आज से आपकी जो करंट अफेयर आएगी दोस्तों, वो रेगुलरली आएगी। ठीक है, डेली करंट अफेयर्स आता रहेगा आपके लिए। जैसे पहले बीच में गैप हो जाता था, अभी गैप नहीं होंगे। ठीक है ना। और जिनको बुक्स वगैरह मंगानी है, डिस्क्रिप्शन लिंक में बुक्स वगैरह डिटेल्स है, आप वहाँ से डायरेक्टली मंगा सकते हैं, जो भी आपको अमेजन वगैरह से मंगाना है। ठीक है। जिन्होंने एनसीईआरटी पैक लिया है और जिन्होंने नहीं लिया है, ठीक है, वो एनसीईआरटी पैक भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा ज्योग्राफी का पैक है, एक अगर आप डेमो के तौर पे देखना चाहते हैं कि मैपिंग कैसे पढ़ते हैं ना, तो यहाँ से आप हमारी मैपिंग पढ़ सकते हैं। ठीक है। वेरियस पैकेजेस हैं। अगर आप बहुत नए हैं तो मैं आपको सबसे पहले कहूँगा दोस्तों कि आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट करिए, और फाउंडेशन कोर्स के साथ हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। उसके अलावा जैसे बुक्स आप पढ़ते हो, लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ते हो, स्पेक्ट्रम पढ़ते हो, तो अगर वो भी वेरियस पैकेज है हमारे, अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। मेंटरशिप प्रोग्राम हमारा प्रीलिम्स 2021 के लिए चल रहा है। जिनको ज्वाइन करना दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। ऑफिशियली अगर बात करें तो ऐप के थ्रू हमारे एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना तो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं अभी भी मेंटरशिप प्रोग्राम में। ठीक है। जिनको 2021 का प्रीलिम्स का टारगेट करना है। ठीक है ना। उसमें बेसिकली आपको ये बताया जाता है कि दोस्तों कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें गाइडलाइंस दी जाएगी। हर वीक का टारगेट दिया जाएगा, डेली का टारगेट दिया जाता है कि आपको ये काम करने हैं। ठीक है। और संडे को आपकी मीटिंग्स होंगी, संडे को आपको इवैल्यूएट किया जाता है कि आपने कितना काम किया, कितना नहीं किया। ठीक। फाउंडेशन कोर्स के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, उसके बाद लास्ट में बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे। आप इसको अनलिमिटेड टाइम देख सकते हो, जब तक चाहो देख सकते हो। वीडियो डाउनलोड कर सकते हो, ऐप के अंदर भी कर सकते हो, यूट्यूब में भी आपको दोनों ऑप्शन दे देंगे। अगर आपको ऐप से दिक्कत होगी तो हम आपको यूट्यूब वाला भी सिस्टम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है। वीडियो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों देख सकते हो, वो आपको मोड मिलेंगे, उसमें ऑप्शंस मिलेंगे, और आप लैपटॉप पे भी वीडियोस देख सकते हो। ठीक है। तो जिनको ज्वाइन करना है आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन कोर्स हमारा पेमेंट मेथड आप डायरेक्टली चाहते हो पेमेंट कर सकते हैं, या तो ऐप के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अगर न्यूज़ की बात करें तो पथरू घाट 1984 का जो किसान विद्रोह था उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले देखो मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। ठीक है। आपको पता है काफ़ी लंबे समय से किसान आंदोलन चला आ रहा है। ठीक है। जो किसानों का आंदोलन है दोस्तों, ये काफ़ी लंबे टाइम से चला आ रहा है ना। राइट, लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गए किसान आंदोलन को होते हुए। तो यूपीएससी देखो, ये जो आंदोलन चल रहा है इससे नहीं पूछ हो सकता ना पूछे। ठीक है। या हो सकता है जो बिल्स आए हैं, 3 बिल है, उस बिल के बारे में ना पूछे आपसे डायरेक्टली। कनेक्ट करेगा यूपीएससी? जो प्रीवियस ईयर या प्रीवियस टाइम में आपके एंशियंट टाइम पे या मिडिवल टाइम पे या मॉडर्न टाइम पे जितने विद्रोह हुए किसान से रिलेटेड, वो पूछ सकता है। उसके अलावा जैसे किसानों को कर को लेके, आपको याद है अंग्रेजों ने 3 कर लगाए थे, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, राइट, अस्थाई कर। तो वो उसमें से आपको डायरेक्टली वहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 3 प्रकार के उन्होंने व्यवस्थाएं की थी कर को लेके। आपको वो देखना है। अगर आप मॉडर्न पढ़ेंगे तो आप तीनों मिल जाएंगे। ठीक है। आपने अस्थाई बंदोबस्त का नाम सुना होगा, महालवाड़ी सुना होगा, रैयतवाड़ी सुना होगा। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। अब कहीं ना कहीं देखो चल रहा है सारी चीजें करंट में, लेकिन आपको हिस्ट्री से कहीं ना कहीं चीजों को कोरिलेट कर देता है। ठीक है। तो जो बिल है, देखो यूपीएससी की तैयारी करो तो आपको क्या क्या जानने की जरूरत है। एक तो बिल जानने की जरूरत है दोस्तों कि बिल में क्या क्या है। ठीक है। किसान आंदोलन कर क्यों रहे हैं, उसका पर्पज क्या है, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया आपके। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि की फैक्ट्स, एपीएमसी खत्म हो जाएंगी, राइट। एपीएमसी क्या होता है ये थोड़ा जानने की जरूरत है। उसके अलावा जितने किसान विद्रोह इससे पहले हुए, कि जितने भी किसान विद्रोह पहले हुए हैं, जितने भी हिस्ट्री में आपके किसान विद्रोह है, वो सारे के सारे दोस्तों आपको पढ़ने पड़ेंगे। सारे के सारे किसान विद्रोह आपको एक एक करके वहां पे पढ़ना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है। अगर यूपीएससी क्रैक करना है या पीसीएस क्रैक करना है तो आपको सारे काम करने पड़ेंगे, राइट। तो ये सारे आपको काम करने हैं और आप करेंगे भी, अगर आपको क्लियर करना है एग्जाम तो, राइट। उसमें से एक ऐसा एग्जाम्पल है आपका, आसाम में हुआ था 1984 में। बेसिकली किसानों ने आंदोलन कर दिया था। अगर आपको याद हो तो 1826 के आसपास क्या किया था, अंग्रेजों ने दोस्तों असम पे कब्जा किया, मतलब असम को अपने शासन के अंतर्गत ले लिया था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, लगभग 70 से 80% इन्होंने क्या किया था, टैक्स बढ़ा दिया। टैक्स मतलब कर बढ़ा दिया था। ठीक है। 70 to 80% तक इन्होंने दोस्तों क्या किया, टैक्स को बढ़ा दिया था, टैक्स इम्पोज कर दिया था। देखिए यहाँ पे 70 से 80% तक इन्होंने क्या किया था, कर को बढ़ा दिया 1893 में। आपको पता है 1893 में कोई टैक्स इन्होंने इन तीनों में से, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, ठीक है, और इसमें अस्थाई बंदोबस्त में से कोई एक शासन लागू किया था। आप देखिएगा कि किसके टाइम पे हुआ था। अच्छा, एक चीज याद रखिए, ये तीनों किसने किसने लागू किया था ना, ये भी याद रखना है। करके जो सिस्टम्स थे किसने किसने लागू किया था, इस सिस्टम में होता क्या था, किसके टाइम पे हुआ था, और टाइम लाइन जरूर देखिएगा। हिस्ट्री देखो बहुत कुछ सीखा जाता है। ठीक है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। 1983 1893 में बहुत कुछ हुए थे। आप एक बार हिस्ट्री उठा के देखिएगा, स्पेक्ट्रम उठा के देखेंगे, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा उसमें। ठीक है। तो यहाँ हिस्ट्री हम नहीं पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। मैं आपको सारे पॉइंट्स दोस्तों बता दे रहा हूँ। तो विद्रोह क्यों हुआ था, विद्रोह इसलिए हुआ दोस्तों कि 70 से 80% इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया था। इसको लेके किसानों ने विद्रोह किया था, भू राजस्व कर इन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। ठीक है। तो ये आपको बेसिकली याद रखना है। पथरू घाट का विद्रोह हुआ था, इसलिए इसको पथरू घाट का विद्रोह या आपका सराय घाट की लड़ाई, ठीक है, इस नाम से भी जानते हैं कई बार। तो ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा। ठीक है।
तो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। नहीं सॉरी, सराय घाट की लड़ाई पहले हुई थी, उसके बाद क्या हुआ था आपका, पथरू घाट का हुआ था। ठीक है, सराय घाट की अगर लड़ाई की बात करें, ठीक है, तो आप याद रखिएगा, आपकी सरायघाट की जो लड़ाई हुई थी ना, सरायघाट की लड़ाई हुई थी पहले हुई थी। ठीक है, कब हुआ था, अहोम अहोम ने किया था इसको। ठीक है ना, अहोम लोगों ने किया था। तो ये हुआ था लगभग मुगलों के खिलाफ इन्होंने किया था। कब किया था, 1861 में। तो 1861 में पहली लड़ाई थी किसानों की। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कब किया था, ये किया था 1893 में, 94 में। ठीक है, तो 1894 में दूसरी लड़ाई थी। ठीक है, तो पहली कौन सी लड़ाई थी इनकी, सराय घाट की लड़ाई। दूसरा कौन था, पथरू घाट की लड़ाई। तो ये आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा सकता है कि असमिया समुदाय के द्वारा जो पहली लड़ी गई थी वो कौन सी थी, और सेकंड नंबर की कौन सी थी। ठीक है, ये चीजें आप याद रखें जो आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, चर्चा में क्यों है। स्कीम लाए हुए दोस्तों काफी टाइम हो चुका है, लगभग मुझे लग रहा है कि 2018 के आसपास ये स्कीम्स थी। इससे पहले अलग अलग नामों से जानते हैं। आपने आयुष्मान भारत का नाम सुना होगा, राइट, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का नाम सुना होगा, इसे कई नामों से जानते हैं हम। तो आपके एग्जाम पॉइंट से क्या रिलेवेंट है, अभी चर्चा में क्यों, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सुन लीजिए, उसके बाद प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस करने वाले हैं। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने अपना आउटरीच बढ़ाया है। आउटरीच मतलब बेसिकली क्या है कि आ, जो गरीब परिवार है उनके तक पहुंच ज़्यादा बढ़ाई है, उनको सेवाएं से मिलने से लाभ मिल रहा है उनको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक फैक्ट्स कहा गया था, लेकिन मैंने उसको फैक्ट्स को ऐड नहीं किया क्योंकि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा वो आपको पढ़ना पड़ जाएगा। तो हमने की पॉइंट्स वो ऐड किए जो आप मिस कर दोगे एग्जाम में। ठीक है, प्रीलिम्स में मिस कर दोगे, तो वो सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड की है। तो अगर इसकी बात करें दोस्तों, तो इसमें बीमा होता है पूरे परिवार का। ठीक है, परिवार की लेंथ कितनी है, कितने बच्चे हैं, कोई मैटर नहीं करता। एक फैमिली है, ठीक है, इस फैमिली में कितने भी लोग सकते हैं, मैक्सिमम आपको जो कवरेज मिलेगा कितने का मिलेगा, 5 लाख रुपए का। ठीक है, तो याद रखिएगा 5 लाख का आपको दोस्तों इसमें कवरेज मिलता है, पूरे परिवार के लिए 5 लाख का बीमा मिलता है। ठीक है, गवर्नमेंट का टारगेट शुरू में ये था कि 10 करोड़ परिवार हम टारगेट करेंगे, लगभग इससे 50 करोड़ लोग हो जाएंगे। मतलब उन्होंने एक मान के चलते एक परिवार में लगभग 5 लोग होते तो 50 करोड़ लोग को हम कवरेज करेंगे। लेकिन रिसेंटली अभी गवर्नमेंट कहती है कि लगभग हम 74 करोड़ लोगों को इसमें इससे लाभ होने वाला है, हमारा ये टारगेट है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि लगभग हम 74 करोड़ गरीबों जो वंचित लोग हैं उनको हम, उनके परिवारों को बेसिकली हम क्या करेंगे, लाभ पहुंचाएंगे इसका। ठीक है, टारगेट तो बेसिकली इसको 50 करोड़ का ही, 50 करोड़ को भी दे दे तो बहुत है। मतलब भारत की लगभग आधे के आसपास 40% के आसपास आबादी को ये सब कुछ दे पाएंगे। ठीक है, अगर सब कुछ अच्छे से इम्प्लीमेंट होता है तो, अगर लीकेजेस ना हो तो। ठीक है, तो अभी अगर बात करें तो आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जो नए नए चेंजेस हुए हैं थोड़ा सा वो भी समझना है। एक तो आपको 5 लाख रुपए तक का बीमा मिलता है, उसके अलावा क्या मिलता है, परिवार का साइज कुछ भी हो, आयु लिंग कोई मतलब नहीं है, मतलब कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, दूसरा, अगर आपको पहले से कोई बीमारी है, मान लेते हैं डायबिटिक है आप, तब भी अगर आपको ये कार्ड मिलता है तो आप वो भी शामिल हो जाएगा इसमें, तो आप उसका भी इलाज करा सकते हो। उसके अलावा आप सपोज करो आप अस्पताल में भर्ती हुए, मान लेते हैं आज डेट है 1 फरवरी, 1 फरवरी को आप भर्ती हुए, तो अगर उसके पिछले 2 दिन से भी आप दवाई ववाई ले रहे होंगे ना, वो भी सारे आपको रिफंड हो जाएंगे। मान लेते हैं अस्पताल से आपको 10 फरवरी को छुट्टी हो जाएगी, तो उसके बाद भी 15 दिन तक आप जो दवाई करेंगे वो भी फ्री में चलेगा आपका। मतलब ये सारे इलाज दवाइयाँ मुफ्त में आपकी दी जाएंगी। तो बेसिकली इसमें है कि आपके 3 दिन पहले प्लस हॉस्पिटल से निकलने के 15 दिन बाद तक, तो ये है बेसिकली आप इसमें लाभ ले सकते हो। इसके अलावा आप इंडिया में कहीं भी इलाज करा सकते हो जो गवर्नमेंट के द्वारा लिस्टेड प्राइवेट प्लस आपके सार्वजनिक, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आप इसमें ऑल पैन इंडिया के बेसिस पे करा सकते हो। एक चीज और याद रखिए, ये पूरी तरह सरकार, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित होती है। तो ये याद रखिए, स्टेट का शेयर नहीं होता। 100% जो शेयर इसमें है दोस्तों, ये है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, 100% शेयर इसमें जो करती है वित्त पोषित, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। हाँ हाँ, अस्पताल जो है दोस्तों वो आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है और प्लस प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, तो दोनों है। प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट मिलकर इसको चलाते हैं। ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट याद रखना है, पूरी तरह सब केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित होती है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें तो इसमें क्या है, सार्वजनिक प्लस निजी दोनों दोनों कंपनियां मिलकर काम करती हैं। ठीक है, प्लस विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना भी है, ये याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, उसके अलावा मतलब देखो, पूरी तरह सरकारी का मतलब बेसिकली हो गया कि आपको अपने जेब से पैसे नहीं देना होता है। अगर आपके कार्ड है तो कार्ड के थ्रू ही आप कैशलेस कर सकते हो। कैशलेस कैशलेस का मतलब बेसिकली क्या होता है कि आपको कैश पैसे नहीं देने हैं, आप कार्ड लेके जाइए और आपको जितनी भी सारी चीज़ें मिलेंगी सब डिजिटली रूप से स्कैन की हुई सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आपको अलग से कुछ डॉक्यूमेंट नहीं देना है, आप पैन कार्ड अपना लेके जाइए, सॉरी अपना आधार कार्ड लेके जाइए, और अपना एक इनको कार्ड मिलता है आयुष्मान कार्ड, वो मैं दिखा दूंगा अभी नेक्स्ट स्लाइड में कि कैसा दिखता है आयुष्मान कार्ड। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, तो पूरे देश में आप कहीं भी इसमें इलाज करा सकते हो, ये चीज़ हमने देख ली। उसके अलावा क्या कर सकते हैं दोस्तों इसमें, इसके अलावा अगर हम बात करें इस योजना में, तो लगभग इसमें 1393 के आसपास है दोस्तों, इनकी 1393 के आसपास इसमें इनकी स्कीम्स हैं। ठीक है, जिसमें आप उसको पैकेजेस को ले सकते हो, दवाइयाँ से लेके ओटी से लेके जितनी भी है आईसीयू तक में, इसमें सारी चीज़ें आपको बेसिकली फ्री में मिलेंगी। ठीक है, अच्छा,
आपका प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, सेवाएं दोनों में बराबर मिलेंगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि प्राइवेट में चलेगा तो बहुत बढ़िया दे देंगे और गवर्नमेंट में जाएगा तो खराब देंगे, नहीं, जो इसमें होगा गवर्नमेंट में वही वाली सुविधाएं आपको आपको प्राइवेट में भी दी जाएंगी। ठीक है, तो अगर आप कार्ड की बात करें, अगर देखो ऐसा कुछ कार्ड मिलता है, ये आप यहाँ पे देख रहे हो, ये आयुष्मान भारत का, ये बेसिकली ऐसा दोस्तों ये कार्ड मिलता है, ये वाला जो कार्ड आप देख रहे हो ना, ये वाला ऐसा एक कार्ड मिलता है ये। ठीक है, तो उसपे आपका नाम लिखा रहेगा, बारकोड रहता है, आपकी एज लिखी होती है, आपका एक फोटो होता है यहाँ पे। ठीक है, तो आप सीएससी सेंटर से इसको बनवा सकते हो, अगर आपने अप्लाई कर रखा हो सीएससी सेंटर से, आपके जो कॉमन सर्विस सेंटर्स होते हैं, जन सेवा केंद्र होते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड वगैरह करके इसको प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो अप्लाई भी कर सकते हो। अब बात करेंगे एनकेप्स की। तो एनकेप्स क्या है दोस्तों, एक्चुअली हमारा एक डिपार्टमेंट है, मॉस्फी, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है, इसके द्वारा आयोजित किया गया दोस्तों एनकेप्स, नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ द इकोसिस्टम सर्विसेज। ठीक है, अब बेसिकली है क्या, अगर एनकेप्स की बात करें दोस्तों, तो यूनाइटेड नेशन का एक स्टैटिकल डिपार्टमेंट है यूनाइटेड नेशन का। ठीक है, उसमें से उसका एक प्रोजेक्ट है, यूनाइटेड नेशन का एक प्रोजेक्ट है, उस यूनाइटेड नेशन स्टैटिकल डिपार्टमेंट है, उसका एक प्रोजेक्ट है एनकेप्स। ठीक है, इसमें भारत भी इसका पार्ट है। अभी एक है क्या, एनकेप्स है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। देखो एनकेप्स का बेसिकली पर्पज क्या है, एनकेप्स का अगर पूरा नाम पढ़ेंगे तो आपको देखो, प्राकृतिक पूंजी, लेखा, पारिस्थितिकी तंत्र, सेवाओं का मूल्यांकन। ठीक है, नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग, नेचुरल कैपिटल की बात कर रहा है, मतलब जो हमारी प्राकृतिक पूंजी है। आज के टाइम में देखो पूंजी बस इतना है, पैसा ही पूंजी नहीं होता। ठीक है, पैसा ही बस पूंजी नहीं होता, आपके घर भी आपकी पूंजी है, आपका मोबाइल भी आपका पूंजी है। ठीक है, आपका साइकिल भी आपका पूंजी है, आपका मोटरसाइकिल भी आपका पूंजी है, आपके घर में पर्दे लगे हैं वो भी आपकी कैपिटल ही है, एसेट्स ही हैं, पूंजी है। आपके पास कैश पैसा है वो भी आपका पूंजी है। आपने एक पेड़ लगा रखा है, सागौन का लगा रखा है, चाहे चंदन की लकड़ी लगा रखी है, वो भी आपका क्या है, पूंजी है। ठीक है, कैसी पूंजी है, नेचुरल पूंजी है वो। ठीक है, नेचर वाली प्राकृतिक पूंजी है। तो बेसिकली इसमें ये चीज़ कही जाती है कि आज के टाइम में 5 बड़ी इकोनॉमी है, ब्राज़ील, चाइना, दक्षिण अफ्रीका, मेक्सिको और इंडिया। ठीक है, इन देशों का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है, बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहे हैं। तो इस चीज़ का इसमें ध्यान रखने की बात कही जाती है कि देखो इनका डेवलपमेंट होगा और आने वाले टाइम में बड़ी इकोनॉमी बनने वाली भी हैं, बन भी रही हैं। ठीक है, बट इसके साथ साथ इनका जो डेवलपमेंट हो ना, वो एक्चुअली प्राकृतिक तरीके से हो, मतलब आने वाले समय के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब आने वाली हमारी जनरेशन के लिए तो हम चीज़ें छोड़ दें, ऐसा ना है कि सब कुछ हम लोग खा के बैठ जाए और हमारी आने वाली जनरेशन के लिए कुछ बचे ही ना। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये काम किया जा रहा है कि जो प्राकृतिक तंत्र है या फिर आपके नेचुरल चीज़ें हैं, उसको भी हमें बचा के रखना है उन्नत भविष्य के लिए। ठीक है, तो डेवलपमेंट करेंगे लेकिन अच्छे से डेवलप करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम वो भी चलता है, सीबीडी चलता है, इनके साथ मिलके हम क्या करेंगे, बेसिकली अच्छे से अपना डेवलपमेंट करें, विकास करें, बेसिकली इसका पर्पज है। ठीक है, इतनी चीज़ याद रखिएगा, कई बार आपसे डायरेक्टली पूछ देगा कि एनकेप्स का पर्पज क्या है, तो आपको इन्वायरमेंट दे देगा, इकोनॉमी बूस्ट करना है, ऐसे ऐसे आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है ना, तो ये इतनी चीज़ याद रखें जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। समुद्री कछुआ राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना की बात करें दोस्तों, तो इसमें बेसिकली क्या काम है, बस इतना नाम में ही टर्टल है, तो इससे पूछे जाने के थोड़े से चांसेस कम है, बट मेंस वगैरह में आप लिख सकते हो इसको। तो इसमें जब नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान की बात करते हैं, तो हम उसमें समुद्री जो कछुए, बड़े बड़े कछुए होते हैं, समुद्री कछुए, उनको हम सेव करने की बात करते हैं, सुरक्षित करने की बात करते हैं, बेसिकली ये पर्पज होता है। ठीक है, उसके अलावा बात करें मुंबई पुलिस का टॉप 25 अभियान, तो टॉप 25 क्या है, जैसे जो इनके लगभग 95 के आसपास पुलिस स्टेशन है, ठीक है, शहर में, तो उन्होंने क्या किया, इसमें जो टॉप हिस्ट्री सीटर है, हिस्ट्री सीटरों की बात करें, जैसे जो बड़े बड़े गुंडे माफियाज होते हैं, बाहुबलीज होते हैं, उनकी लिस्ट तैयार करेंगे। जो टॉप के 25 आएंगे, उनको कहा जाएगा कि भैया आपसे हम बॉन्ड पेपर पे साइन करा रहे हैं कि आप अच्छा व्यवहार करोगे लोगों के साथ, अगर आप उल्लंघन करते हुए पाए जाओगे तो हम आपके ऊपर क्या करेंगे, जुर्माना लगा देंगे। समझ रहे हो आप कभी क्या कर रही है, इन्होंने कहा कि जो टॉप टॉप 25 हम सेटल कर रहे हैं, ठीक है, सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर इसमें आप कुछ भी छेड़छानी करते हुए किसी को पाए गए, ये जो टॉप के 25 माफियाज होंगे, राइट राइट, तो उनके ऊपर हम जुर्माना लगाएंगे, फाइन लगाएंगे। तो बेसिकली ये है मुंबई का भी है, तो आपसे कभी पूछ दिया सकता है कि टॉप 25 परियोजना किस स्टेट की है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र की है, मुंबई पुलिस की है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, कल से रेगुलर आपको करंट अफेयर मिलते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, और आईआरई क्लासेस आज से हमारी स्टार्ट होने वाली है, डेमोज वीडियोस आपको मिल जाएंगे आज। ठीक है, कि कैसे हम पढ़ते हैं, क्या क्या होता है। उसके अलावा अगर बात करें जिनको फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर ज्वाइन नहीं भी करना है तो आप हमारा इंडिविजुअली कोर्स भी चाहे तो आईआर का इंटरनेशनल रिलेशन का ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपको देखो डाउनलोड का भी ऑप्शन मिलेगा ऐप के अंदर। तो एक डेमो के रूप में मैंने ज्योग्राफी मैपिंग का बेसिकली दिखा रखा था। जैसे आप परचेज करोगे ना, जब आप स्टोर में जाओगे तो स्टोर में ही सबसे ऊपर आ जाएगा योर परचेज कोर्सेज, तो आपको यहाँ पे अपने कोर्सेज परचेज मिल जाएंगे। जब इस पर क्लिक करोगे तो ऐसे खुल जाएगा ये। ठीक है, ओवरव्यू, कंटेंट, लाइव क्लास, तो यहाँ पे कंटेंट पे क्लिक करोगे तो आपकी वीडियो जितनी भी रहेंगी यहाँ पे लाइन से आ जाएंगी आपकी। ठीक है, तो आप यहाँ से वीडियोस को क्या कर सकते हो, डाउनलोड करके इसको ऑफलाइन भी देख सकते हो। ठीक।
आप चाहे तो ज्योग्राफी मैपिंग का क्लब कोर्स ले सकते हैं, बाकी हमारे वेरियस कोर्सेज हैं, जो भी आप ज्वाइन करना चाहें उसको आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतने रखते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।